नमस्ते, मेरा नाम है रत्ना देविलकर और मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ और इतना अच्छा अनुभव प्रतीत हुआ। वापस जा रहे घर पे, बहुत अच्छा अनुभव। घूमना फिरना या यात्रा या पिकनिक टूर होता है, कभी नजदीक होता है, कभी वह दूर होता है, मगर फेडरेशन के गोल्डन क्लब की बात न्यारी है। यहाँ का टूर अपने आप में मशहूर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लवकुश तिवारी। अभी हाल में ही अर्थात 23-24 जनवरी 2023 को अग्रवाल समाज फेडरेशन के गोल्डन क्लब की ओर से 2 दिवसीय अंतरराज्यीय आध्यात्मिक यात्रा भक्ति और मस्ती के संगम से पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ संपन्न हो गई। इस आध्यात्मिक यात्रा में गोल्डन क्लब के 142 युवा बुजुर्ग श्रद्धालु शामिल हुए थे। यह आध्यात्मिक यात्रा गोल्डन क्लब अर्थात वरिष्ठ नागरिक संघ के 5वें कार्यक्रम के रूप में अग्रवाल समाज फेडरेशन की ओर से आयोजित की गई थी। उक्त यात्रा में तुलजापुर में मां तुलजा भवानी, अक्कलकोट में श्री स्वामी समर्थ महाराज, गंगापुर में श्री दत्तात्रेय भगवान और पंढरपुर में भगवान विठ्ठल रुक्मिणी और माता महालक्ष्मी आदि का 142 भाविकों ने दर्शन लाभ लिया। जैसा कि अभी आप यहां चित्र में देख पा रहे हैं, अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल जी, उपाध्यक्ष विनोद शिवनारायण बंसल जी, सेक्रेटरी सीए केएल बंसल जी और कोषाध्यक्ष श्री श्याम गोयल जी तथा गोल्डन क्लब के अध्यक्ष सीए विनोद अग्रवाल और अग्रवाल समाज फेडरेशन के मुख्य समन्वयक संजीव ओम प्रकाश अग्रवाल आदि ने यहां हड़पसर स्थित होटल अतिथि के सामने भगवा ध्वज लहराकर 3 एसी बसों को रवाना किया। इसी अवसर पर हमने अग्रवाल समाज फेडरेशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल जी से बातचीत की। सुने वह बातचीत। नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार गोयल, अग्रवाल समाज फेडरेशन का गोल्डन क्लब की ओर से आज ये इस साल की 5वीं ट्रिप आयोजित की है। अग्रवाल गोल्डन क्लब जब स्थापित किया तो उद्देश्य ये था कि हमारे जो 60+ जो लोग हैं वो इस क्लब में शामिल हो और ज़िंदगी का मज़ा उठाए। और इसी बहाने पिछले साल भर में 5 प्रोग्राम हमने किए हैं। आज का ये 5वां प्रोग्राम है। यहाँ से गांधीपुर, अक्कलकोट, पंढरपुर, तुलजापुर 4 जगह ये ट्रिप जाने वाली है। 140 लोग इसमें शामिल हैं, महिलाएँ हैं, हमारे भाई लोग हैं, बुजुर्ग हैं। और 2 दिन की ट्रिप है। 2 दिन की ट्रिप में सभी लोग सारे चारों पिलग्रिम्स का दर्शन लेंगे, भक्ति भाव से पूजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। बस में आने में जाने में हौजी खेलना या जो भी इसमें गा सकते हैं। अपने अंदर का बच्चा बाहर निकालो, ऐसा मैंने सबको आह्वान किया है। क्योंकि बचपन में काफ़ी चीज़ें अपनी रह जाती है और वो नहीं होती अपने काम धंधे की वजह से। पर इस ट्रिप के माध्यम से सारे एक ही उम्र के लोग हैं और इसमें पूरी एंजॉयमेंट हमारे सब गोल्डन क्लब के सदस्य करेंगे, ऐसी मेरी दिल से भावना है। और मैं इस यात्रा को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और आज तक सभी यात्राएं बहुत अच्छी हुई, ये भी 2 दिन की यात्रा बहुत बढ़िया होगी। मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस आध्यात्मिक यात्रा में फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री विनोद शिवनारायण बंसल व सेक्रेटरी श्री केएल बंसल श्रद्धालुओं के साथ रहे। आपको यह भी बता दें कि जिन 3 बसों को यात्रा के लिए लिया गया था उनमें से एक बस विश्रांतवाड़ी स्थित सोमेश्वर मंदिर से श्री सुनील कश्मीरी लाल गर्ग, मीना देवेंद्र गोयल, दर्शना सुनील गर्ग के नेतृत्व में रवाना हुई थी, जबकि दूसरी बस चिंचवड स्थित श्री अग्रसेन भवन से गोल्डन क्लब के कोषाध्यक्ष केबी गोयल, सुनीता धानुका और सुनील अग्रवाल के नेतृत्व में रवाना हुई थी। इसी प्रकार तीसरी बस मार्केट यार्ड स्थित गंगा धाम से रवाना हुई थी, जिसका नेतृत्व जय किशन गोयल और गोल्डन क्लब की सेक्रेटरी सरस्वती गोयल, अंजू गर्ग आदि ने किया। सभी बसें अपने नियत समय पर हड़पसर स्थित होटल अत्ती पहुंची थी और यहीं से अपने
अगली मंजिल के लिए रवाना हुई थी। इस आध्यात्मिक यात्रा का अगला पड़ाव कुरकुंभ स्थित होटल चतुर्थी था। यहाँ सभी यात्रियों के लिए सुबह के नाश्ते का उत्तम प्रबंध आयोजकों की ओर से किया गया था, जिसका सभी ने बड़े ही चाव के साथ लाभ उठाया। इसके पश्चात दोपहर भोजन का प्रबंध सोलापुर के नजदीक होटल निसर्ग में किया गया था। सभी यात्रियों ने प्रकृति के सौंदर्य से आच्छादित इस होटल निसर्ग में दोपहर भोजन किया और यात्रा तुलजापुर के लिए रवाना हुई। शाम को तुलजा भवानी का गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर दिव्य दर्शन लाभ श्रद्धालुओं ने लिया और रास्ते में चाय नाश्ते के बाद यह यात्रा अक्कलकोट स्वामी समर्थ मंदिर के लिए रवाना हुई। शाम में ही सिद्ध गुरु भगवत लीन ब्रह्म स्वरूप श्री स्वामी समर्थ महाराज की समाधि और मंगलमय मूर्ति का दर्शन लाभ मिला और वहीं अन्नछत्र में सभी श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद लाभ भी लिया। तत्पश्चात श्री स्वामी समर्थ ट्रस्ट के ही भक्त निवास में 165 से अधिक कमरों में सभी श्रद्धालुओं ने रात्रि विश्राम किया। इन सभी कमरों की बुकिंग गोल्डन क्लब की ओर से पहले ही करवा ली गई थी। दूसरे दिन अर्थात 24 जनवरी की प्रातः स्वामी समर्थ ट्रस्ट के ही एक हाल में सुबह की चाय पीकर कर्नाटक राज्य की 3 बसों में सवार होकर सभी श्रद्धालु यात्रीगण गणगापुर कर्नाटक के लिए रवाना हुए। गणगापुर में स्वयंभू श्री दत्तात्रेय भगवान का दर्शन लाभ लिया और वहीं प्रातः का चाय नाश्ता कर पुनः अक्कलकोट की वापसी हुई, जहां अन्न छत्र में दोपहर का महाप्रसाद लाभ लेकर सभी यात्री पुणे से गई 3 बसों में सवार होकर पंढरपुर के लिए रवाना हुए और पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ विठ्ठल रुक्मिणी माता महालक्ष्मी का दर्शन लाभ लेकर पुणे के लिए रवाना हो गए। रास्ते में इंदापुर के नजदीक एक होटल में सभी श्रद्धालु यात्रियों को शाही भोजन करवाया गया। दौरान सभी 3 बसों में पहले दिन से वापसी तक विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन और विभिन्न प्रकार के मनोरंजक खेलों से अलग अलग तरीके से धूम मची रही। किसी बस में भजन कीर्तन हो रहे थे तो किसी बस में फिल्मी गानों पर अंताक्षरी खेली जा रही थी, किसी बस में तंबोला खेला जा रहा था तो कहीं महाराजा अग्रसेन जी पर प्रश्नोत्तरी खेली जा रही थी, कहीं चुटकुले सुनाए जा रहे थे तो किसी बस में आध्यात्मिक कथाएं हो रही थी। कुल मिलाकर यहाँ भक्ति और मस्ती का संगम साफ देखने को मिल रहा था। तो आइए अब सुन लेते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में शामिल यात्रियों और पदाधिकारियों से उनकी प्रतिक्रियाएं। बहुत बड़े लोगों ने, कम एज वालों ने, सबने बहुत एंजॉय किया। स्पेशल इन लोग ने बहुत अच्छी सर्विस दी है। पूरी शादी में जो बारातियों का स्वागत करते लास्ट तक वैसे ही सब कुछ किया है। बहुत बहुत मज़ा आया है, एंजॉय बहुत किया है हमने। थैंक यू। गोल्डन क्लब की तरफ से चारों धाम गए थे, जैसे ये महाराष्ट्र के धाम होते हैं, पंढरपुर, तुलजापुर, गाणगापुर और अक्कलकोट। और यहाँ के दर्शन बहुत ही बढ़िया और वीआईपी दर्शन हमको दिए गए हैं और खाने पीने का भी इंतजाम बहुत अच्छा किया था। और प्लस बुजुर्ग लोगों के साथ में हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत आनंद आया। ऐसे ही आगे बढ़ते तो हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया है। जैसे हम फर्स्ट दिन गए हैं, गाड़ी वगैरह भी अच्छी है और खाने पीने का बहुत अच्छा किया हुआ था। मेन जो दर्शन थे, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, वीआईपी दर्शन हुए। इतने अच्छे दर्शन हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमको मिलेगा। लोकेश जी, इतना बढ़िया टूर हमारे सपने में भी सोचना था कि हम निकाल देंगे। बहुत ही बढ़िया। और सबसे अच्छी बात जो हमारी हुई, हम 4 मंदिरों में गए थे, तुलजापुर, अक्कलकोट, फिर गंगनापुर, आखिर में पंढरपुर का विठ्ठल रुक्मिणी का मंदिर। चारों जगह हमें सब पर्सनल दर्शन जैसे दर्शन हुए। सब जगह भगवान से हम डायरेक्ट दर्शन सभी मिलकर ऐसे लगे जब भगवान ने हमको खुद बुलाया अपने पास। इतना बढ़िया लगा हमको। सभी को, जो 150 यात्री थे हमारे साथ, सभी को सबको बहुत बढ़िया दर्शन हुए। और सबसे बड़ी बात जो है, जब ऐसे टूर में होता सब सीनियर सिटीजन, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमार नहीं हुआ। तो क्या होता 2 दिन के टूर में कहीं ना कोई कुछ बीमार हो जाता है, किसी उल्टी आती है, बुखार हो जाता है। भगवान की कृपा थी, हमें कहीं पर कोई तकलीफ नहीं हुई। इसलिए भगवान का हमेशा शुक्रिया मनाएंगे कि फेडरेशन की ओर से भी सभी जितने यात्री हैं उन सबके भी शुक्रिया मनाएंगे। आपने हमें बहुत अच्छा सहयोग किया और बहुत ही बढ़िया यात्रा हुई। धन्यवाद सर। इस टूर में आप भी बराबर साथ बने रहे, आप अपने कुछ अनुभव बताएं टूर के बारे में। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हमें जो अग्रवाल समाज फेडरेशन की जो गोल्डन क्लब है,
मैं उसके सभी पदाधिकारियों को बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की है, जिस तरीके से हर व्यक्ति को एक इंडिविजुअल दर्शन उन्होंने करवाया है और पूरी व्यवस्था में कहीं भी कोई भी प्रकार की तकलीफ किसी को नहीं हुई है। और ऐसा लगा जैसे हम अपने घर के मंदिर के अंदर ही दर्शन कर रहे हैं, एकदम साक्षात दर्शन सभी जगह पर हमारे हुए और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जगह जगह पर उन्होंने जो खाना खिलाया, बहुत अच्छी व्यवस्था। इतने 150 लोगों के लिए इतना बड़ा अरेंजमेंट करना ये बहुत ही अपने आप में एक उपलब्धि है। और हमारे यहाँ गोल्डन क्लब के सभी मेंबर पूरे दिल से उसको सराह रहे हैं और बहुत खुश हैं कि उन्होंने क्लब ज्वाइन किया और इससे प्रेरणा लेके और ज़्यादा लोग अगले साल अग्रवाल फेडरेशन के जो गोल्डन क्लब है उसमें जुड़ेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी एक यात्रा 4 तीर्थों की हुई है और वो बहुत ही बढ़िया हमारा एक एक्सपीरियंस रहा। धन्यवाद। मेरा इतना बोलना रहेगा, मेरी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है इसमें। ये सारा सभी है, ये टीम वर्क है और किसी एक आदमी का ये काम है नहीं। हमारी टीम ने पूरा काम किया, फेडरेशन ने भी हमारे को प्रोत्साहन दिया और ये 23 तारीख को 23 जनवरी 2023 कुंजापुर, अक्कलकोट, गाणगापुर और फिर पुनः पंढरपुर, ऐसे 2 दिन की यात्रा। ये ट्रिप नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा बोला जाएगा, इसको ट्रिप नहीं बोला जाएगा, 4 धाम बोला जाएगा। एंड ये बहुत ही बढ़िया तरीके से नियोजन हो गया एंड सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी मैक्सिमम सीनियर सिटीजन होने के बावजूद 2 दिवसीय ट्रिप में कोई भी आदमी या लेडीज़ या जेंट्स कोई बीमार नहीं पड़ा और सभी खुश थे और सभी ने एंजॉय किया और दर्शन भी बढ़िया तरीके से हुए। और भविष्य में चाहता हूँ कि ऐसी ही ट्रिप हम आगे भी निकालें, जहाँ पर कुछ लोगों का तो ऐसा मानना था कि मैं पंढरपुर कभी आया ही नहीं, मैं कभी अक्कलकोट गया ही नहीं, तो उनके भी दर्शन हो गए। उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देख के हमें और संतुष्टि हुई। हमारा मकसद वही था कि इनके चेहरे पे एक अलग तेज लाना, ये सेकंड होम जैसा बोला जाता। हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। पूरा अग्रवाल समाज फेडरेशन और गोल्डन क्लब ये दोनों एक ही है। अग्रवाल समाज फेडरेशन पेरेंट बॉडी है, गोल्डन क्लब उसका सिस्टर कंसर्न है और उसी के माध्यम से हम लोग ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत हम इसके लिए पूरी कमेटी ने, पूरे लोगों ने पूरी मेहनत की है और मेहनत करके जो 2 दिन जो टाइम दिया है लोगों ने, हाँ। और हमारे को सपोर्ट भी बहुत किया है। हाँ। लोगों ने इतना हमारे को बहुत सहारा दिया लोगों ने और सहारा दे करके हमारे को मतलब सब लोगों ने सपोर्ट दे करके हमारे को ये सक्सेस करने के लिए उन्होंने हमारे को वो दिया है। जो अपना हमारे संजीव भाई ने जो बोला कि यात्रा के बारे में, मैं क्या बोलना चाहूँगा, हम अग्रवाल जो है नासिक जाते हैं, सीधी जाते हैं, हरिद्वार चले जाएंगे, वैष्णो देवी चले जाएंगे, पंढरपुर, तुलजापुर, गांगनापुर नहीं जा पाते, सोचा भी जाते हैं हमसे कभी जाएंगे बोल के। इसलिए यात्रा हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लोग ऐसी जगह गए जब कभी अग्रवाल जाता नहीं कहीं पर भी। इस जगह पे साउथ की तरफ अग्रवाल का मूड नहीं है। बालाजी जाएगा, तिरुपति बालाजी 10 बार जाएगा, पंढरपुर जाता नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी हमारी महत्व है फेडरेशन के लिए, गोल्डन क्लब के लिए, सभी सदस्यों के लिए इतने कम पैसे में कैसे अरेंज करना, ये अग्रवाल से सीखा जाए। ये मेरे अकेले का श्रेय नहीं है, ये हमारी सारी टीम का श्रेय है। जिन लोगों ने ये प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की, और केवल वही नहीं, उनके जो मतलब घर में से लेडीज़ थी उन लोगों ने भी इस चीज़ के लिए बहुत हमको सहकार्य किया। हम सबसे आभारी है कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस हमको दिया, और ये केवल भगवान की कृपा है कि हम इतना अच्छा इंतजाम और आपकी इतना अच्छा दर्शन करा पाए। अगर कोई जाने अनजाने में हमसे भूल हो गई हो या कोई शब्द बोले गए हो तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। धन्यवाद। सर, पूरे टूर में आपके साथ था, मैं जहाँ पहुँचा वहाँ देखता था सारा इंतजाम पहले से हुआ है, ये कैसे मैनेज किया आपने? इसके पीछे पहले तो हम लोगों का जो अनुभव था जी, वो काम आया, और हम लोगों ने, मैं, श्री जय किशन जी गोयल, हमारे मित्र श्री संजीव जी अग्रवाल जी, और केबी गोयल जो क्लब के ट्रेजरर भी है जी, हम 4 लोगों ने एक टूर निकाला था अब 15 दिन पहले, और हम जो अपना रूट है, ये इस रूट पे पूरी, जिसको रेकी बोलते हैं अंग्रेजी में, रेकी करके आए थे। और हमने जैसे खाना अगर देना है तो 2-3 रेस्टोरेंट चेक किए, और उसमें से जो बेहतरीन से बेहतरीन होगा उसके लिए हमने कोशिश की, और बाकी तो सब भगवान की प्रेरणा थी, जो बढ़िया काम हुआ।
नहीं, हमने मंदिरों में भी देखा एकदम वीआईपी सुविधाएं सब लोगों को मिली, वो सब कैसे संभव हो पाया? इसके केवल 2 लोग हकदार हैं। एक अपने क्लब के जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है श्री संजीव जी अग्रवाल जी और श्री जयप्रकाश जी गोयल जी, इनके जो जनसंपर्क है और इनका जो वहाँ के ट्रस्टी हो या वहाँ के जो प्रभारी हो, उनसे जो उनका जो जनसंपर्क है या उनका जो लोकप्रियता है, उसके वजह से ये केवल संभव हुआ। इसमें तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं भी खुद अचंभित हूँ। तो अभी आपने गोल्डन क्लब के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल जी को सुना, अब हम कुछ और लोगों से इस संदर्भ में प्रतिक्रिया जानते हैं। आप पहले अपना परिचय बता दीजिए मुझे। जी नमस्ते, मेरा नाम है रत्ना देविलकर और मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ और इवेंट मैनेजमेंट करती हूँ। गोल्डन क्लब के साथ जुड़ चुकी हूँ कुछ दिनों से, तो उनके साथ ये मेरी पहली ट्रिप है ऐसे बाहर जाने के लिए। इतना अच्छा अनुभव प्रतीत हुआ, इनका मैनेजमेंट इतना सुंदर था, सब कमेटी मेंबर्स ने, उनकी भावना इतनी अच्छी थी और हर किसी का उन्होंने ख्याल रखा और कोई भी सक्सेसफुली उतर दिखाया, सबका ख्याल रखा। इस खास बात यह है इस ट्रिप की, इसमें सीनियर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा थे कि जो ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, ऐसे भी थे, लेकिन फिर भी उनका भी ख्याल रखा गया, उनको भी अच्छे से ट्रीट करके उनको दर्शन सब पासेस निकाल के सब पहले आके रेकी करके गए थे, खाना कैसे कहाँ खाना है सब पूरे प्लानिंग के साथ किया था। और अब वापस जा रहे घर पे, बहुत अच्छा अनुभव आया है, बहुत अच्छा इन लोगों मैनेज किया है। और गोल्डन क्लब के आगे के सभी गोल्डन क्लब और अग्रवाल समाज फेडरेशन को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अग्रवाल फेडरेशन और उनके गोल्डन क्लब को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ऐसे ही प्रोग्राम वो अरेंज करते रहे और उन्हें ऐसा ही सक्सेस मिलता रहे, क्योंकि उनकी भावना इतनी अच्छी है कि सबके लिए कुछ ना कुछ करना। और ये 1-2 दिन का काम नहीं है, 2-3 महीने से ये काम कर रहे हैं इसके, और घर का जैसा काम करते हैं उस हिसाब से वो बिल्कुल मन लगा के काम कर रहे थे। ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है गोल्डन क्लब की। तो हम सबको जितने भी आज आए उन सबको आगे भी इनके साथ गोल्डन क्लब के साथ जुड़े रहने में बहुत इंटरेस्ट है और कई सारे नए सभासद भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं, तो उन्हें फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अभी तक इस टूर में शामिल यात्रियों की, श्रद्धालुओं और गोल्डन क्लब तथा अग्रवाल समाज फेडरेशन के पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाएं सुनी। अब हम आपको इस प्यारे से भजन के साथ छोड़े जा रहे हैं। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे से ब्यूरो रिपोर्ट। लक्ष्मी